दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक के हमारे काम को इतना पसंद किया और सराहा, आपके कमेंट्स हमें मिले जिसमें आपने अपनी भावनाएं दिल की गहराइयों से व्यक्त की। ये हमारे लिए अनमोल है, जो हमें आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देगा। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। वाहेगुरु जी आपको चढ़दी कला दे विच रखें। हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। हमारे अपने अद्भुत और महान सिख इतिहास के बारे में पंजाब के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग जाने, इसलिए हिंदी में इसको बताने का श्री वाहेगुरु जी की कृपा से ये मेरा छोटा सा प्रयास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे सिंघों ने जसपत राय को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। उसके हाथी पर चढ़कर कैसे बहादुर सिंह योद्धा ने उसके सिर को कलम किया। तो हमने उन योद्धा का नाम निबाब सिंह बताया था। आपके कुछ कमेंट्स हमें मिले इसके संबंध में, जिसमें आपने कहा कि उनका नाम निभाव सिंह था। बिल्कुल सही हो सकता है कि उनका नाम निभाव सिंह ही था, लेकिन कुछ ऐतिहासिक एविडेंसेस में उनका नाम निबाब सिंह लिखा हुआ है, तो हमने नाम का उच्चारण निबाब सिंह किया। स्क्रीनशॉट में आप उस लाइन को देख सकते हैं। बहरहाल बात उनके नाम से ज़्यादा उनके करेज की, उस अद्भुत वीरता की है जो बिना एक पल भी डरे दुश्मन की पूरी सेना के बीच में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। उनको एक बार फिर से शत शत नमन। पिछली वीडियो में आपने देखा कि लखपत राय ने सिखों के खिलाफ जो अभियान चलाया उसमें भारी तादाद में शहीदी हुई और एक साथ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ कि इसको छोटे घल्लूघारे का नाम दिया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इस पूरे संघर्ष और लंबी लड़ाई के बाद सिंघों ने मालवा पहुंचकर जहां भी संभव हुआ वहां पर शरण ली। नवाब कपूर सिंह, सरदार जस्सा सिंह और सरदार सुखा सिंह बराड़ों के इलाके में कोटकपुरा पहुंचे। सरदार हरि सिंह दयालपुरा और सरदार चरत सिंह ने पक्के पथराले में ठिकाना बनाया। इसके अलावा कुछ सिंघों ने दरौली के आसपास भी शरण ली। अगर थोड़े में कहें तो जिसको जहाँ ठिकाना मिला अपने अपने जत्थों के साथ उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में वहीं पर शरण ले ली। छोटी तादाद में होने के बावजूद बड़ी बड़ी सेनाओं से टकराए, भूखमरी सही, अभाव सहे और क्या क्या नहीं सहा। सिंघों के इस संघर्ष को अगर हम शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। दोस्तों, आज की परिस्थितियों में हम उस समय के उनके संघर्ष और जीवन के साथ कंपेयर करें तो रूह कांप जाएगी हमारी। ऐसा वक्त था। हम तो बहुत खुशनसीब हैं, फिर भी उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह का शुक्रिया करना कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन वो लोग उन बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी कहा करते थे कि शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। खैर, इन सारी घटनाओं और संघर्ष के बाद आप उनकी हिम्मत देखिए कि इसके बाद भी जब मुगलों ने उनको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आने वाले सिर्फ 6 महीनों के अंदर वो फिर से उठ खड़े हुए और फिर से अपना गौरव और उत्साह वापस पाकर दोबारा मुगल सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने अपने इलाकों को फिर से अपने अधिकार में लेना शुरू किया, जिनमें से कई इलाके दुश्मन के द्वारा हथिया लिए गए थे। इस वक्त सभी मुख्य सरदार एकजुट हो गए। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, चढ़त सिंह, हरि सिंह, सरदार झंडा सिंह सभी एकजुट थे और एक दूसरे के इलाकों को जीतने में आपस में एक दूसरे की मदद कर रही थी। जब ये खबर लाहौर पहुंची कि एक बार फिर से सिंघों की ताकत बढ़ रही है और अपने अपने इलाकों पर दोबारा से उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए हैं, तो गवर्नर याह्या खान ने सरहिंद के दीवान लक्ष्मी नारायण को सिंघों के ऊपर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि कई जत्था सरदार दूर दूर के इलाकों में अपने ठिकानों पर थे। सरदार जस्सा सिंह और उनके साथी उस वक्त गुजरांवाला में थे जब दीवान लक्ष्मी नारायण ने अचानक उनके ऊपर एक भारी सेना के साथ अटैक कर दिया। हालांकि सिंह भी वहां पर काफी संख्या में थे और उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमला अचानक किया गया था दोस्तों, और दुश्मन ने पूरी प्लानिंग करके किया था। तो दीवान लक्ष्मी नारायण का हाथ इस लड़ाई में ऊपर रहा। शाम तक ये लड़ाई चलती रही। तब सिंघों ने अलग अलग जत्थों में बंटकर उस जगह को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि फिलहाल उन सबको अपने अपने किलों और ठिकानों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इससे पहले कि लक्ष्मी नारायण उनके ऊपर दूसरा हमला करते, सिंह वहाँ से अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे। इस समय तक खालसा अपने जीते हुए इलाकों में सिर्फ दल खालसा और सिख आर्मी को चलाने के लिए ही टैक्स और पैसे की उगाही किया करते थे। अपने जीते हुए इलाकों को अभी तक उन्होंने अपने परमानेंट कंट्रोल में लेना शुरू नहीं किया था। परमानेंट कंट्रोल का मतलब है कि उस इलाके के सारे टैक्सेस और रेवेन्यू और दूसरी सब उगाहियाँ ली जाती थी और इस इलाके में किसी और की कोई दखलंदाजी नहीं होती थी। लाहौर में बैठे याह्या खान और उसके दीवान का अभी तक लगभग सारे इलाके पर पूरा प्रभाव था और किसी इलाके में खालसा के स्थायी कंट्रोल के बीच सबसे बड़ी अड़चन वो ही थे। जैसे ही लखपत राय को ये पता चलता कि खालसा ने किसी खास इलाके में पहुंचकर कंट्रोल करने की कोशिश की है,
तो वो अपनी बड़ी फौज वहाँ भेजता, जो वहाँ के उसके लोकल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर खालसा के खिलाफ लड़ाई लड़ते और उनकी बहुत बड़ी संख्या के आगे खालसा को वहाँ से हटना पड़ता। दूसरा, लखपत राय जब सिंघों के खिलाफ अभियान को पूरा करने के बाद वापस लाहौर लौटा तो उसने अपनी पॉलिसीज को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया। उसने कई गुरुद्वारों को बंद करवा दिया और उनमें से कुछ को तुड़वा दिया। पवित्र ग्रंथ की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया और कई सारी प्रतियों को कुओं में डाल दिया गया। एक ऐतिहासिक सोर्स के अनुसार लखपत राय ने उस वक्त यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि एक खत्री ने इस धर्म को शुरू किया था। उसका इशारा श्री गुरु नानक देव जी महाराज की तरफ था। और क्योंकि मैं भी खत्री हूँ, ऐसा उसने कहा, क्योंकि मैं भी खत्री हूँ, मैं इस धर्म को ख़त्म कर दूंगा और सिखों का नामो निशान मिटा दूंगा। हालांकि ये दूसरी बात है कि लखपत राय को छोड़कर बाकी कुछ नहीं मिटा। आज उस बात को लगभग 350 साल हो गए। जो सिंह अपने पवित्र स्थानों को बचाने के लिए प्रयासरत थे, उनको उठाकर जेलों में डाल दिया गया। उसने हुक्म दिया कि भविष्य में कोई भी गुरबाणी का पाठ नहीं करेगा और दूसरे सिख धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा। कोई भी गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लेता पाया जाएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसकी नफरत की इंतहा देखिए। उसने गुड़ शब्द के उच्चारण पर बैन लगा दिया। गन्ने से बना हुआ गुड़ जो हम खाते हैं, क्योंकि गुड़ शब्द गुरु शब्द से मेल खाता था, तो कहते हैं कि उसी के बाद गुड़ को भेली कहा जाने लगा। शायद आपने भी कभी ये शब्द सुना हो। गांव देहात में आज भी अक्सर हमारे बुजुर्ग गुड़ के लिए भेली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे अपनी ऐतिहासिक किताब में एक इतिहासकार कहते हैं कि शायद लखपत राय ने सोचा होगा कि ऐसी नीति अपनाकर वो इस धरती से सिखों का नामो निशान मिटा देगा, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान था कि जिनके ऊपर उस अकाल पुरख की कृपा होती है, उनको दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। यहाँ पर एक कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। थोड़े समय बाद ही वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि याहिया खान का राज और उसके दीवान लखपत राय की पावर हवा के हल्के से झोंके के साथ उड़ गए। जब 10 मार्च 1746 को सोमवती अमावस के पवित्र दिन दीवान लखपत राय ने निर्दोष किसान और व्यापारी सिखों का नरसंहार करवाया, तो दीवान लच्छीराम, दीवान कोरामल, संत जगत भगत और दूसरे कई गणमान्य लोगों को इसका गहरा दुख और सदमा लगा। संत जी ने बहुत निराश और दुखी होकर लखपत राय को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारा राजवंश जड़ से खत्म हो जाएगा। और दीवान कोरामल लाहौर को छोड़कर मुल्तान चले गए, जहां मिर्जा हयात उल्लाह, जो याहिया खान का छोटा भाई था और जिसे नादिर शाह ने शाहनवाज खान की उपाधि दी थी और मुल्तान का गवर्नर बनाया था, उनसे दीवान कोरामल ने मुलाकात की। जैसा कि बाद में घटनाक्रम से पता चलता है कि दीवान कोरामल का लाहौर छोड़कर मुल्तान आने का मेन मकसद यही था कि वो लाहौर में सिखों पर होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए कोई ख़ास योजना बनाना चाहती थी, क्योंकि जब तक लाहौर में याहिया खान का शासन रहता तब तक इस कत्लेआम के रुकने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए याहिया खान के राज को ख़त्म करना ज़रूरी था। मुल्तान पहुंचने पर कोरामल अपनी क्षमता और पुराने कॉन्टेक्ट्स के आधार पर काफ़ी शक्ति और प्रभाव हासिल करने में कामयाब रहे। जब ज़करिया खान की मौत के बाद उसका बेटा याहिया खान लाहौर का शासक बना, तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ का एकमात्र मालिक बन बैठा और उसने इसे अपने छोटे भाई शाहनवाज खान के साथ साझा करने से इनकार कर दिया। इसलिए नवंबर 1746 में शाहनवाज खान लाहौर आया और उसने बाबा सूरत सिंह के माध्यम से याहिया खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन याहिया खान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद शाहनवाज खान ने दोआबा के फौजदार अदीना बेग खान का समर्थन हासिल किया और उसको लेकर दीवान कोरामल, हसन तुला खान और अपने वफादार सरदारों के साथ लाहौर के शालीमार बाग में, जहाँ उसके पिता की कब्र थी, वहाँ पर अपने तंबू गाड़ दिए। गुस्से और दुश्मनी की आग जो पिछले कई महीनों से सुलग रही थी, उसने 13 मई 1747 को ईद यानी मिलाद नबी के दिन मस्जिद के अंदर एक भयंकर अग्निकांड का रूप धारण कर लिया। बड़ी संख्या में याहिया खान के सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसने खुद भागकर औरतों के कमरे में शरण मांगी। शाहनवाज खान ने उसको पकड़कर इसी इमारत में नज़रबंद कर दिया और लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से याहिया खान के द्वारा सिखों पर किए जा रहे अत्याचारों का दौर खत्म हो गया और खालसा ने पूरे 9 सालों के संघर्ष के बाद इस बदले की कार्रवाई के साथ ही राहत की सांस ली। लाहौर पर कब्जा करने के तुरंत बाद शाहनवाज खान ने याहिया खान के निजी सलाहकार नायब मीर मोमन खान कसूरिया, लक्ष्मी राम और कई दूसरे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी संपत्तियों और प्रतिष्ठानों को तबाह कर दिया। कोरामल को मुख्य दीवान नियुक्त कर दिया गया। याहिया खान बाद में छुपकर दिल्ली भाग गया। वो जीवन के बोझ से इतना तंग आ गया था कि फर्रुखाबाद पहुंचकर वो एक संत बन गया और याहिया दरवेश के नाम से मशहूर हो गया। आखिरकार फर्रुखाबाद में उसने अपनी अंतिम सांस ली और वहीं पर उसको दफन कर दिया गया। जब शाहनवाज खान को याहिया खान के दिल्ली भागने के बारे में पता चला तो वो परेशान हो गया। उस समय ज़करिया खान का चाचा कमरुद्दीन खान दिल्ली का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और उसके प्रधानमंत्री कमरुद्दीन खान के गुस्से के डर से उसने अहमद शाह दुर्रानी
यानी अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान से भारत आने के लिए इनविटेशन भेजा, जो इस वक्त नादिर शाह ईरानी को मारकर जून 1747 में नया अफ़गानिस्तान के सिंहासन पर बैठा था। ये खबर सुनकर कमरुद्दीन ने शाह नवाज़ खान को मुग़ल साम्राज्य के प्रति अपने परिवार की वफादारी की याद दिलाई और उसका विरोध किया। इस तरह से उसे दुर्रानी को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए राजी भी किया। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी दोस्तों। अब अहमद शाह दुर्रानी को रोकना आसान काम नहीं था। फिर जब 10 जनवरी 1748 को दुर्रानी ने रावी नदी को पार किया और लाहौर पहुंचा, तो शाहनवाज़ खान 11-12 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना हो गया और 12 जनवरी को अहमद शाह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और शहर की लूटपाट ने रातों रात दुर्रानी को अमीर बना दिया। उस वक्त अहमद शाह दुर्रानी लगभग 1 महीने और 1 सप्ताह तक लाहौर में रहा और यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उसने एक सिक्का जारी किया जिस पर लिखा हुआ था, बादशाह अहमद शाह का शुभ वर्ष, राजधानी लाहौर में मोतियों के बीच एक हीरा। शायद इस हीरे शब्द का इस्तेमाल उसने अपने आप के लिए किया था। दिल्ली के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी करने के बाद अहमद शाह ने पठान जल्ले खां कसूरी को लाहौर का शासक बना दिया और मोहम्मद खान को उसका डिप्टी और लक्ष्मी राम को दीवान नियुक्त किया और खुद 19 फरवरी 1748 को दिल्ली की ओर बढ़ गया। इस समय नवाब कपूर सिंह और सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया तरन तारन में थे। सरदार चरत सिंह, करोरा सिंह, खुशहाल सिंह, मीत सिंह डल्लेवालिया और सरदार श्याम सिंह भी वहीं पर मौजूद थे। वो सभी शायद इस इंतज़ार में थे कि हवा किस दिशा में बहने वाली है और क्या वे इन परिस्थितियों में हिलते हुए पानी से मछली पकड़ सकते हैं या नहीं। इस दौरान 21-22 जनवरी को अहमद शाह अब्दाली ने नूरदी सराय में अपने तंबू लगाए। दोस्तों, ये जो जगह है नूरदी सराय, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप इस जगह यानी नूरदी सराय को देख सकते हैं। तो जब अहमद शाह ने नूरदी सराय में अपना डेरा डाल दिया तो सिंह भी वहाँ पहुँच गए और दुर्रानी के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले से उनका मुख्य उद्देश्य दुर्रानी के युद्ध की चालों और रणनीतियों को जानना था। इसके अलावा अगर वो किसी तरह कुछ धन और घोड़े आदि भी हथियाने में कामयाब हो जाते तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। दुर्रानी के साथ वो सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनके पास ना तो कोई तोपखाना था और ना ही कोई गोला बारूद, इसलिए वो जो भी लूट सकते थे लूट कर पीछे हट गए। अगले दिन उन्होंने वेरोवाल के रास्ते में फिर से दुर्रानी पर हमला किया और कुछ धन लूट लिया। अहमद शाह के पास सिंघों के खिलाफ अपनी सेनाएं एकजुट करने के लिए ना तो समय था और ना ही उसकी इच्छा शक्ति थी। नादिर शाह के साथ दिल्ली से वापस लौटते समय उसके कई पुराने अनुभव थे जिनमें सिंघों ने उसको कीरतपुर और आनंदपुर की पहाड़ियों में कड़ी चुनौती दी थी।